हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में और कॉस्ट के बारे में। सबसे पहले आपका बुक का कॉन्सेप्ट आता है एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज कॉस्ट दी गई होगी तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? कॉस्ट डिवाइड अपॉन एक्स। एक्स होता है आपका पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे कॉस्ट को, जितनी आपकी किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट आ रही है, अगर आप उसको एक वैल्यू के साथ में, एक पर यूनिट के साथ में अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। अगर कॉस्ट क्वेश्चन में आपको अगर कॉस्ट पूछता है तो आप किस तरीके से निकालेंगे कॉस्ट? कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो इस तरीके से आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस इसका आपको छोटा सा जो फॉर्मूला है याद करना है, ए सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स। और एम सी निकालने के लिए आपका ये जो सी आता है यहाँ पे कॉस्ट, जो आपका कॉस्ट फंक्शन होता है ना, जो आपकी इक्वेशन आएगी सी एक्स का अगर आप डेरिवेटिव कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एम सी। तो एम सी आपका निकल कर आता है डी सी अपॉन डी एक्स। तो इसको बोलते हैं जो भी आपका सी के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके बाद में आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 18 लेते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन गिवन है 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1000। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट पूछ रहे हैं। तो पहले पार्ट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि आप AC बताएं। तो AC निकालने के लिए यहाँ पे C को डिवाइड करना पड़ेगा X के साथ में। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका X 5 और ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन X। दूसरा पार्ट के अंदर आपसे बोलते हैं MC निकालना है। तो MC के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका C फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट C विद रिस्पेक्ट टू X। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 5। 1000 का डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x अपॉन 5 प्लस 5। तो ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आपसे MC की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी वैल्यू देके क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, वो भी इस पॉइंट पे। तो क्वेश्चन में ही हमसे पूछ रहा है कि 1000 टर्न्स पे आपको निकालना है। तो ये जो आपका MC है ना, इसके अंदर आप 1000 पुट कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस 5 दैट इज 205। तो यहाँ पे इसके तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर C फंक्शन दिया होता है, कॉस्ट फंक्शन दिया होता है। तो जब भी हम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो C को डिवाइड कर देंगे X के साथ में। तो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। MC मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये जो क्वेश्चन के अंदर गिवन कॉस्ट फंक्शन दिया होता है ना, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। और क्वेश्चन में अगर किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं तो यहाँ पे x की जगह पे उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ पे हमें C फंक्शन दिया है 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है आपको AC निकालना है। AC निकालने के लिए हमें C अपॉन एक्स करना पड़ेगा। तो ये आता है आपका 1500 अपॉन एक्स प्लस 30 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा है आपका 1500x प्लस 30 प्लस एक्स। तो ये वैल्यू आई है आपकी AC की। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में पूछता है MC निकालना है। MC निकालने के लिए आपको C फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 1500 का डेरिवेटिव आता है 0 प्लस 30 प्लस 2x। इसके बाद में आपको थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन में पूछता है MC की वैल्यू निकालनी है 20 यूनिट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 2 इंटू 20 प्लस 30। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 30 दैट इज 70। इसके बाद में आपको फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पे बोलता है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है 21st यूनिट पे। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना पड़ेगा? दो कॉस्ट पे यहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा।
तो जब आप C21 और C20 को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, उसके बाद में आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकलेगी। तो यहाँ पे आपका आएगा 1500 प्लस 30 मल्टीप्लाई 21 प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 1500 प्लस 30 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको जब वैल्यूज़ को खोलेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2571 माइनस 2500, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 71। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो सॉल्यूशन है वो ये निकल कर आता है। इसके बाद में हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, जिसके अंदर आपको सी फंक्शन दिया गया है 0.005x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 5000। अब इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम यहाँ पे निकालेंगे AC निकालने के लिए C/X करना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.05x स्क्वायर माइनस 0.02x माइनस 30। इसके बाद में सेकेंड पार्ट के अंदर आपको निकालना है AC या फिर आपको सेकंड पार्ट में बोल रहा है MAC का मतलब है आपको AC का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आता है आपका 0.01x माइनस 0.02 माइनस 5000 x स्क्वायर। तो ये हमने निकाला है MAC निकाल लिया है। इसके बाद में अब हम यहाँ पे निकालते हैं इसका थर्ड पार्ट MC। तो यहाँ पे हमारा AC के अंदर 5000/x भी होना था और इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। MC निकालेंगे तो MC के लिए हमें C का जो है डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 3x स्क्वायर माइनस 0.02 2x माइनस 30। इसके बाद में इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.015x स्क्वायर माइनस 0.04x माइनस 30। इसके बाद में क्वेश्चन के अंदर फोर्थ पार्ट बोलता है कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ MC विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर आपसे बोलता है कि डिमांड ये जो आपको डेरिवेटिव करना है DMC करना है अपॉन DX। इसका फिर से आपको डेरिवेटिव करना है, तो ये आ जाएगा आपका 0.03x माइनस 0.04। तो ये सारे इसके चारों पार्ट जो है वो निकल कर आ चुके हैं। और इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपका यहाँ पे प्रूविंग क्वेश्चन है, आपको शो करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बुक का एग्जांपल दिखाती हूँ। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर यहाँ पे आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है और इसको आपको ये AC के अंदर ये वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक C फंक्शन दिया गया है और आपको प्रूव करना है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल कर रही है कॉन्टिन्यूसली। तो आपको इसको प्रूव करके दिखाना है कि MC जो है वो फॉलिंग रेट से डाउन कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क क्वेश्चन मिले हैं जो आपको सॉल्व कर आने हैं। और यहाँ पे आपका जो 23 क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कमोडिटी दिया है, AC दिया है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है कि सबसे पहले आपको ये बताना है जो आपका AC है ना वो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या चीज़ है। और दूसरा आपको बताना है MC फंक्शन बताना है और यहाँ पे आपको कॉस्ट भी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा। यहाँ पे हमें AC दिया है। अभी तक आपको पता है क्वेश्चन के अंदर हमें C बताता था और फिर हमें AC निकालना होता था, बट इस क्वेश्चन में हमें उल्टा दिया गया है। तो हम इसको रिवर्स करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे AC इंटू एक्स, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाती है। तो हम यहाँ पे अगर x के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट की वैल्यू क्या आई है आपकी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 36। यहाँ पे ही आपका कॉस्ट फंक्शन जो है वो निकल कर आ गया है। अब कॉस्ट फंक्शन का अगर आप MC करते हैं, इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो MC निकल कर आएगा। तो ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग निकल कर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है जो आपका AC है वो इंक्रीजिंग फंक्शन का है या डिक्रीजिंग फंक्शन का है। तो ये निकालने के लिए आपको AC का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तभी आपको पता चलेगा। x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 36 एक्स स्क्वायर
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 36/x²। जब यहाँ पे आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे x² - 36 इज इक्वल टू 0। x की यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकलेंगी, +-36, तो यहाँ पे हो जाएगा +-6। अब आपको ये बात तो पता ही है, जो कॉस्ट होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो यहाँ पे -6 को आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि कॉस्ट हमारी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आया है वो आता है आपका 6। अब यहाँ पे आप इसको ये बोल सकते हैं, जो आपका 6 निकल कर आया है तो वो क्या है, 0 से यहाँ पे बड़ा है और 6 से यहाँ पे छोटा है। तो ये आती है इसकी वैल्यू। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 23 है उसको सॉल्व किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट के बारे में और मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बात की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।